अजीब, भयंकर और सच्ची घटना दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूँ जो आपके रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। एक कहानी है कि एक कॉलेज की, एक लाइब्रेरी की और एक किताब की, और एक ऐसी आत्मा के सामने कि जिससे डील करने की भूल ने कुछ स्टूडेंट की जिंदगी हमेशा के लिए बदल कर रख दी। 2008 एक कहानी शुरू होती है उड़ीसा के कटक डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव धर्मा घाटपुर से। यहाँ रहता था सिद्धार्थ। 11-12 की पढ़ाई के लिए सिद्धार्थ ने कटक के एक बहुत ही फेमस और पुराने साइंस कॉलेज में, एक कॉलेज इतना हिस्टोरिकल था कि इसे कॉलेज में नेताजी सुभाष बोस चंद्र ने भी पढ़ाई की थी। सिद्धार्थ ने कॉलेज के हॉस्टल में रूम ले लिया। हॉस्टल भी बहुत पुराना था, 1930 का बना हुआ। हॉस्टल 2 हिस्सों में बटा हुआ था। एक हिस्सा था 11th क्लास स्टूडेंट के लिए और दूसरा था 12th क्लास स्टूडेंट के लिए। हर ब्लॉक के लिए एक वार्डन था जो रात को चेक कर रहा था कि बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं या नहीं। उस टाइम पर स्टूडेंट के पास मोबाइल फोन रखने के लिए अलाउ नहीं था, लेकिन ये लोग चुपके से रखते थे। हॉस्टल की छत पर जाने का गेट लॉक था, पर ऑलमोस्ट सभी बच्चे ने उसकी गेट की चाबी एक डुप्लीकेट बना ली थी। रात को गर्लफ्रेंड से बात करने के लिए या सिगरेट पीने के लिए ये लोग चोरी छुपे छत पर जाते थे। कुछ महीने में ही सिद्धार्थ का एक अच्छा फ्रेंड सर्कल बन गया। इसी ग्रुप में था पुनीत। पुनीत का एक ट्रिबल एरिया से बिलोंग करता था। उसका नेचर बिल्कुल रॉ था, सिंपल सा। पुनीत को किताब पढ़ने के लिए बहुत ज्यादा शौक था। वो हर रोज कॉलेज के फेमस पंडित विश्वनाथ लाइब्रेरी जाता था पढ़ाई करने के लिए। एक शाम जब पुनीत लाइब्रेरी पहुंचा तो उसे एक अजीब सी किताब लगी। वो किताब थी ऑकल्ट साइंस पर। उस किताब में बताया गया था कि कैसे वो भी आत्मा को कॉन्टेक्ट कर सकता है, अपना पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर जान सकता है। पुनीत ने उस किताब को पढ़ा और कुछ पेज को फाड़ने के बाद जब वो हॉस्टल वापस आया तो उसके अंदर एक अजीब सी एंजाइटी बैठ चुकी थी। वो अपने दोस्तों को कन्फेस करने लगा, भाई मैं तुम्हारी एक स्पिरिट से बात करवा सकता हूँ। तुम उससे अपने पास, प्रेजेंट, फ्यूचर के बारे में कुछ भी पूछ सकते हो। उसे सुनकर सभी फ्रेंड्स एक्साइटेड हो रहे। उन्हें लगा कि ये तो मस्ती का मामला हुआ। उनको क्या पता वो एक ऐसी भयंकर मंजर का हिस्सा बनने वाले थे जिसकी छाप उनकी जिंदगी से कभी मिटने वाला नहीं था। एक शाम डिनर के बाद पुनीत ने अनाउंस किया, आज रात 12 बजे सब ऑडिटोरियम में पहुंच जाए। पुनीत ने हॉस्टल के पियोनो से ऑडिटोरियम की चाबी लेकर उसकी कॉपी बनाकर रख दी थी। रात के 12 बजे सारे दोस्त ऑडिटोरियम में पहुंच गए। जैसे ही अंदर घुसे उनकी हवा निकल गई। ऑडिटोरियम के बीचों बीच पुनीत ने एक टॉरिफाइंग सीन सेट किया हुआ था। उसने 5 रंगों से एक पेंटागन का स्ट्रक्चर बनाया था। उस पेंटागन के हर कॉर्नर पर एक चीज रखी गई थी। एक कटोरी में जला हुआ कैंडल, एक कॉइन, एक मैचिस बॉक्स का स्ट्राइकर, एक सफेद कपड़ा और एक ग्लास, एक पांचों को इसने रखा हुआ था। इन सभी चीजों के बाद पुनीत ने व्हाइट पाउडर से एक बड़ा सर्कल बनाया था। उसी सर्कल के अंदर सभी दोस्त बैठने वाले थे। दोस्तों ने ये सब देखकर हंसना शुरू किया। उनका एक दोस्त आदि बोला, क्या स्पिरिट तेरा कोई रिश्तेदार है जो तू बुलाएगा और वो चलाएगा? लेकिन पुनीत बिल्कुल कॉन्फिडेंट था। उसने प्रोसेस शुरू करने से पहले बहुत सख्त से चेतावनी दिया कि कुछ भी हो जाए, कि एक बार ये प्रोसेस शुरू हो गई तो सुबह तक इस व्हाइट सर्कल से कोई भी बाहर नहीं निकलेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उसने आगे बताया कि मैं कुछ लाइन पढ़ूंगा, उन लाइन को सुनकर कोई स्पिरिट आ जाए और मैं बेहोश हो जाऊं। जब मैं बेहोश हो जाऊं तो मेरे मुंह पर पानी छींटे मारना, फिर मैं उठ जाऊंगा और वो स्पिरिट मेरे अंदर होगी। उसी से तुम जो भी पूछना चाहे पूछ सकते हो, मैं उसका जवाब दूंगा। पुनीत ने एक और जरूरी बातें बताई जो सबसे इम्पोर्टेंट थी। सुबह 3 बजे से पहले तुम उसे वापस भेजना होगा। मैं तो पोजेस स्टेट में रहूंगा, तो उससे वापस भेजेगा कौन? तुम लोग। उसका प्रोसेस ये है कि मैं तुम्हें 4 लाइंस दिया हूँ पढ़ने के लिए। भाई 3 बजे से पहले ये सारी लाइंस पढ़ लेना ताकि वो स्पिरिट चले जाए। अगर वो लाइंस पढ़ने के बाद मैं बेहोश हो गया तो समझ जाना स्पिरिट चली गई। अगर 3 बजे से पहले मैं बेहोश नहीं हुआ तो भाई आगे बहुत कुछ बुरा हो सकता है। ये सुनकर दोस्तों ने कैजुअली हाँ कर दी। बेटा ठीक है, हाँ मैं कर लेंगे, पर अगर कुछ भी नहीं हुआ तो तेरा डेस्क तोड़ देंगे। आखिरकार वो टेरिफाइंग प्रोसेस शुरू हुआ। सबने अपना इंडेक्स फिंगर स्ट्राइकर ऊपर रख दिया। उनका प्लान था कि सब मिलकर नेताजी सुभाष बोस चंद्र की स्पिरिट को याद करेंगे। पर जब प्रोसेस शुरू हुई तो सबके मन में अलग अलग थॉट्स था। किसी के अंदर किसी पर्टिकुलर स्पिरिट की थॉट नहीं थी। सबकी थॉट बिल्कुल स्कैटर्ड था। सबने आंखें बंद कर ली और उस रूम के दरवाजे, खिड़कियां सब कुछ बिल्कुल बंद था। कोई 30-35 मिनट बाद सबको अपने आसपास एक भारीपन महसूस हुआ। सारे दरवाजे बंद होने के बावजूद उन्हें एहसास हो रहा था कि ऑडिटोरियम में हवा चल रही है और उस हवा में वहां लगे कर्टेन हिल रही है। कुछ सेकंड के बाद जो कैंडल जल रही थी उसकी फ्लेम अजीब तरह से हिल रही थी। जब ऐसा हुआ तो सबने अपनी आंखें खोली। आंखें खोलते उनकी सांसें रुक गई। कैंडल की फ्लेम तेजी से हिल रही थी। थोड़ी देर बाद सबको अपनी उंगली में करंट जैसी फील हुई। जैसे ही उनको करंट लगा सबने अपनी उंगली स्ट्राइक पर हटा ली, सिर्फ पुनीत को छोड़कर। और फिर सबके सामने देखते देखते ही पुनीत बेहोश हो गया। अब उनकी समझ आया कि जो कुछ भी हो रहा है वो सच है। उनकी हालत खराब होने लगी। वो डर गए। उन्होंने पानी लेकर पुनीत के ऊपर छिड़कने की कोशिश की। 2-3 बार छिड़के। पुनीत उठकर बैठ गया, लेकिन वो पुनीत नहीं था, वो कोई और था। और एक चीज सबको साफ साफ फील हो रहा था,
पुनीत की हाइट छोटी थी और वो गोरा चीटा था, पर अब उसका फेशियल स्ट्रक्चर स्लोली चेंज हो रहा था। अचानक सबकी नजर दोबारा उस स्ट्राइकर पर चली गई, जो स्ट्राइकर अब जमीन से 6 इंच ऊपर उठकर फ्लोट हो रहा था। ये देखकर 2-3 लोगों की उठकर भागने लगे, लेकिन बाकी सब उन्हें रोक दिया। उनमें से एक दोस्त गालियां देते हुए बोला, यार तू क्या कर रहा है, साला मजाक क्यों कर रहा है बे, डरा क्यों रहा है हम सबको। ये सब सुनकर पुतिन को रिएक्ट नहीं हो रहा था, वो एकदम से ब्लैंक हो गया था। तभी एक दोस्त टीपू ने बोला, ठीक है ये मजाक कर रहा है या नहीं कर रहा है पता लगाते हैं, जिसको जो कुछ सवाल पूछना है पूछो। अब उन्होंने सवाल पूछना शुरू किया। उनका प्लान तो नेताजी को बुलाना था, लेकिन जब पुनीत ने बोलना शुरू किया तो सबके होश उड़ गए। उसके अंदर एक लड़की की स्पिरिट थी और वो बहुत ज्यादा पेन में था। पुनीत की वॉइस में एक गहराई, दर्द और ग्रेविटास थी। उसका टोन ऐसा था जिससे सुनकर सभी की हालत खराब हो गई। लेकिन फिर भी लोगों ने पूछना शुरू किया। एक दोस्त ने पूछा, मेरे प्रेजेंट गर्लफ्रेंड के साथ मेरा फ्यूचर का क्या होगा, क्या वो मेरे साथ में रहेगी। स्पिरिट ने जवाब दिया, नहीं वो किसी और के साथ रहेगी। और 2008 से आज तक जो कुछ भी स्पिरिट ने कहा था वो सब बिल्कुल सही निकला। एक और पढ़ाकू दोस्त ने पूछा, मेरे सेक्शन में अभी 16 लोग हैं, जब हम 12th क्लास का फाइनल एग्जाम देंगे तो हम में से कितना लोग फर्स्ट डिवीजन से पास होंगे। स्पिरिट ने कहा 13 लोग, और एग्जैक्टली वैसे ही हुआ। किसी ने पूछा, साल में साइक्लोन आएगा क्या, फ्लोड का क्या सीन होगा। स्पिरिट ने जवाब दिया। किसी ने पूछा, नेताजी की डेथ कैसे हुई थी। उसने जवाब दिया, नेचुरल डेथ थी। इन सबको काम में मजा आ रहा था, पर किसी को ये याद नहीं है कि सुबह 3 बजे पहले उन्हें वो लाइन पढ़नी थी। 3 बजने से 7-8 मिनट पहले एक दोस्त को याद आया, भाई हमें वो लाइन भी पढ़नी है। तब सबने वो सेंटेंस पढ़ना शुरू किया। उनका मतलब था, ए पवित्र आत्मा आप हमारे बुलाने पर आए, उसके लिए हम आपके आभारी हैं, पर ये आपकी दुनिया नहीं है, तो आप अब अपनी दुनिया में वापस चले जाओ। जब हमें आपसे बात करनी होगी हम फिर से आपको बुलाएंगे। लेकिन जो स्पिरिट कॉलिंग होती है, स्पिरिट आती है आपके बुलाने से, पर वो जाती है अपनी मर्जी से। ये लोग बहुत टाइम से इस लाइन को पढ़ते हैं। आखिरकार 4 बजने के आसपास जब ब्रह्म मुहूर्त होता है, उस टाइम पर स्पिरिट की शक्ति कम हो जाती है। तब जाकर पुनीत की बेहोश होता है। सब लोग सोचने लगे वो आत्मा अब जा चुका है। सब लोग उठाए, सामान पैक किया और जितनी भी चीज थे साफ किया और वापस हॉस्टल चले आए। सुबह 5:30 बजी बेल। सब उठकर प्रेयर रूम में गए, लेकिन पुनीत नहीं आया। प्रेयर खत्म होने के बाद वो पुनीत के रूम में गए। वो बेड पर बैठा था और नॉर्मल लग रहा था। उसके ब्रेकफास्ट करने के लिए ले गए। ब्रेकफास्ट के बाद सब क्लासरूम में चले गए, लेकिन पुनीत वापस अपने रूम में आकर लेट गया। जब शाम को क्लास खत्म हुई तो सब पुनीत को रूम पर पहुंचे। पुनीत वैसे ही बेड पर बैठा था। उनके ऐसे पूछते ही वो छत से पीछे की तरफ गिर गया। 15 से 20 सेकंड बाद अचानक वो उठा और बिल्डिंग की स्टेयरकेस से होते हुए छत की तरफ भागने लगा। सब लोग उससे पीछे भागे। जब वो ऊपर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि पुनीत उस छत के आयरन गेट के सामने खड़ा है। वो गेट को छू नहीं पा रहा है। पुनीत लिपुन को एक अलग ही टोन में बोला, भाई गेट खोल, मुझे छत पर जाना है। बार बार बोलकर एकदम गिरते हुए वो लिपुन की तरफ देख रहा था। बाकी दोस्त लिपुन को इशारा कर रहे थे, कुछ भी हो जाए गेट मत खोलना। पुनीत के बार बार बोलने पर फिर जब लिपुन ने गेट नहीं खोला तो पुनीत ने उससे थप्पड़ मारा और थप्पड़ मारते हुए बोला कि साले तुझे बोल रहा हूँ ना गेट खोल, तुझे समझ नहीं आ रहा है। एक बात को बोलने के बाद जैसे उसने थप्पड़ मारा, सारे दोस्त जाकर पुनीत को पकड़ लेते हैं और जैसे उसे जकड़ा पुनीत बेहोश हो गया। ये चीज लगातार 3 दिन तक हुई। सबको लगने लगा कि जल्दी कुछ नहीं हुआ किया गया तो पुनीत के साथ कुछ गलत हो सकता है और उनका करियर खत्म हो जाएगा। सभी स्टूडेंट ने मिलकर वार्डन को सारी बातें बता दी। वार्डन ने बहुत गंदी गाली दी, पेरेंट्स मीटिंग बुलाई और सबसे अंडरटेकिंग ली। फिर सबने वार्डन से रिक्वेस्ट की, सर प्लीज कुछ कीजिए। वार्डन ने अपने कॉन्टैक्ट से एक तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक आते ही एक लंबी लिस्ट थी सामान की, नींबू, सूखी मिर्ची, हेवन सामग्री, लकड़ी, पीतल का गरा, इमली की चाटी, मिट्टी का चौंगा और एक बोरी। उन्होंने प्रेयर हॉल में बुलाया और प्लान बताया। शाम को तुम सब पुनीत को रूम में जाओगे। उस रात जैसे तुम स्पिरिट को बुलाया था वैसे ही फिर से लाइन बोलना शुरू करना। थोड़ी देर बाद वो स्पिरिट पूरी तरह से पुनीत के ऊपर आ जाएगी। फिर तुम उसे ये बोरी ऊपर से डाल देना। जैसे ही बोरी डालोगे वो बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। तुम सब उससे दबोच कर रखना। उसी बीच तुम में से एक लड़का धुन जलाकर उसके मुंह के पास रखेगा। उसी टाइम में उससे पकड़कर प्रेयर हॉल में ले आना। उन्होंने ये सब ऐसा ही किया। पुनीत को जबरदस्ती पकड़कर प्रेयर हॉल में ले आई। वहाँ तांत्रिक ने पहले से एक गोला बनाकर रखा था। पुनीत उसी सर्कल में जाके बैठ गया। तांत्रिक ने सूखी मिर्च पुनीत के बदन पर रगड़कर आग में जला दी। अजीब बात यह थी कि उस मिर्ची से कोई स्मेल नहीं आ रही थी, जबकि आमतौर पर मिर्ची जलाने से खांसी आती है। फिर तांत्रिक ने पूछा, कौन है, नाम बताओ। कोई जवाब नहीं। तांत्रिक ने अपने हाथ में कुछ मंत्र पढ़ा और उससे पुनीत के ऊपर फेंका। तब पुनीत और जोर से चिल्लाया, एक लड़की की आवाज में। उसने अपना नाम बताया। तांत्रिक ने पूछा, तुम क्यों आई हो यहाँ पर। लड़की की आत्मा बोली, मुझे बुलाया गया है इसलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। मैं इसी जगह पर भटक रही हूँ काफी टाइम से। उस रात कुछ लोगों ने बहुत स्मरण किया, मुझे याद किया, इसीलिए मैं आई। एक्चुअली तुम्हारा प्लान नेताजी को बुलाना था, पर तुम में से कुछ लोगों ने ऐसे स्मरण किया कि कोई अच्छी लड़की आगे आ जाए।
मैक्सिमम लोगों की एनर्जी एक लड़की की कॉलिंग पर थी, इसीलिए मैं आ गई। तांत्रिक ने पूछा, पर तू यहाँ भटक क्यों रहा है? लड़की बोली, यहाँ पर 15-16 साल पहले मैं इस लेडीज हॉस्टल में रहती थी। मेरा फाइनल एग्जाम के मार्क्स बहुत खराब आए और पेरेंट्स के डर से मैं सुसाइड कर लिया। तब से मैं इस जगह भटक रहा हूँ और अब मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। बहुत टाइम के बाद कोई शरीर मिला है, मैं उसका साथ नहीं छोड़ूंगा। बात से सुनते ही तांत्रिक ने उसे इमली की झाड़ से पीटना शुरू किया और अपने मंत्र पढ़ने लगा। नींबू और मिर्ची के थॉट्स उसे स्पिरिट को अपने बस में किया। बस में करने के बाद उसने फिर पूछा, बोल जाएगी कि नहीं? स्पिरिट ने सर हिलाकर कहा, ठीक है मैं चली जाऊंगी। तांत्रिक ने बोला, जाने से पहले मेरे एक काम करना, उस पीतल के बर्तन में जो पानी है उसे अपने मुंह में दबा कर पूरे कॉरिडोर में भागेगी तू। आत्मा ने वैसे ही किया, अपने दांतों से उस पानी को भरने लगा, उठाया और पूरे ब्लॉक में भागने लगी। भागते भागते जो ब्लॉक से के दूसरे एंड पर पहुंची तब वो बेहोश होकर गिर गई। उसके बाद तांत्रिक ने उस स्पिरिट को एक मिट्टी के बर्तन में कैद किया। उस बर्तन पर पूरा लाल कपड़ा बंधा था और पियोन को बोला उसे ऐसे एक जगह पर दफना दे जहाँ कोई पहुंच ना पाए। पियोन ने उसी से लेकर जाके कोटक के पास बहने वाली महानदी रिवर के जंगल के बीचों बीच दफना दिया। 2 दिन बाद पुनीत एकदम नॉर्मल हो गया। उसे उस रात ऑडिटोरियम में हुई एक्सीडेंट को बाद कुछ भी याद नहीं। तो ये थी वो कहानी जो कटक की एक कॉलेज में जहाँ क्यूरियोसिटी ने एक ऐसी हॉरर स्टोरी को जन्म दिया जिससे सुनकर आज भी लोग कांपते हैं। एक कहानी सुनने का मेरा एक मकसद है कि सिर्फ और सिर्फ आपको एंटरटेनमेंट के लिए नहीं। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि ऐसे किसी भी ऑक्लूट प्रैक्टिस को किसी भी तरह की स्पिरिट कॉलिंग के लिए कभी मत करना। ये सिर्फ और सिर्फ क्यूरियोसिटी नहीं है, ये आपकी जान को खतरे में डाल सकता है। ऐसी कोई भी चीज चाहे वो कितनी भी इंटरेस्टिंग लगे। आज ही इतना सा वीडियो, मिलते हैं अगले नेक्स्ट हॉरिफाइंग और क्रीपी वीडियो में। तब तक के लिए बाय।